मेरे बगल में आप प्रधानमंत्री मोदी को बैठे हुए देख रहे हैं। हमने इसे एक सीन की तरह क्रिएट किया है। दरअसल मैं जिस हवाई जहाज की सीट पर बैठी हूं ये बोइंग 777 है, जिसे अमेरिका में आधुनिक सुविधाओं और तकनीकों से लैस कर नया नाम दिया गया है एयरफोर्स वन। कहते हैं ये अमेरिकी राष्ट्रपति का उड़ता हुआ व्हाइट हाउस है। इस विमान में दुनिया की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। हम आपको इस विमान के अंदर की चीजों से रूबरू करवाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि अचानक ये सब क्यों? वो इसलिए कि अब भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बेड़े में भी ठीक एयरफोर्स वन जैसा ही हवाई जहाज आने वाला है। उड़ता मोदी दरबार सुनने में ही शब्द हैरान करता है। हैरानी तब और बढ़ जाएगी जब आपके दिमाग से कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा कि मोदी दरबार में शब्द मोदी से मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही है। उड़ने से मतलब उस हवाई जहाज से है जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए तैयार हो रहा है। ऐसा हवाई जहाज जो आसमान में कवच कुंडल से लैस हो। आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा देना चाहते हैं। देखिए, इसी आतंकवादी एक मिसाइल लॉन्च करता है उस विमान के खिलाफ, तो ऑटोमेटिकली उस विमान के लॉन्च की रेडार वार्निंग रिसीवर दिखाता है कि मिसाइल आ रहा है। जो ही मिसाइल उनके सामने आता है, बिल्कुल करीब आता है विमान से ऑटोमेटिकली बड़े बड़े बहुत हाई ऊंचे तापमान की फ्लेयर्स जाती हैं जो मिसाइल को डिफ्लेक्ट करता है। ये ऐसा हवाई जहाज है जो 45,000 फीट की ऊंचाई पर होगा, बादलों के पार होगा और उस पर पूरा मोदी दरबार होगा। प्रधानमंत्री का पूरा वार्डरोब होगा जिसमें उनकी पसंद के कपड़े होंगे, उनकी पसंद के जूते होंगे, उनकी पसंद का बेड होगा। हर चीज प्रधानमंत्री की पसंद की। इस हवाई जहाज की तकनीक और रफ्तार ऐसी होगी कि अगर क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल भी इसके पीछे पड़ जाए तो भी ये पकड़ में नहीं आएगा। अगर ग्रेनेड और रॉकेट से इस हवाई जहाज पर हमला किया जाए तो ग्रेनेड की हालत इस हवाई जहाज के सामने सुतली बम जैसी होगी और रॉकेट भी इस हवाई जहाज की ताकतवर दीवारों से टकराकर फुस हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जब इस हवाई जहाज में होंगे तो उनके हाथ में दुनिया का सबसे ताकतवर रिमोट कंट्रोल होगा जिसमें पलक झपकते दुश्मन को नेस्त नाबूद करने का मादा होगा। सोचिए, इतना ही नहीं, 100 लोगों को उनकी पसंद का खाना इस हवाई जहाज में 20 बार दिया जा सकता है। 2000 लोगों का खाना स्टोर करके रखा जा सकता है। बिना लैंड किए ये लगातार उड़ सकता है। सवाल ये है कि ऐसा हवाई जहाज क्यों? इसकी जरूरत क्या थी? इस पर कितना खर्च आएगा? पैसे कहां से आएंगे? हर सवाल का जवाब बारी बारी से। सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हम जिस प्लेन में बैठे हैं वो एयरफोर्स वन के प्रेसिडेंशियल स्वीट का अगला हिस्सा है। इस प्लेन की रफ्तार 935 किलोमीटर प्रति घंटे की है। मतलब जितनी देरी में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी उतनी देर में यह हवाई जहाज 450 किलोमीटर आगे जा चुका होगा। कल तक ये सुपर पावर अमेरिका की शान हुआ करता था। अब ऐसा ही प्लेन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बेड़े में शामिल होगा। नाम होगा एयर इंडिया वन। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लैंड करने वाला ये जंबो जेट एयरफोर्स वन है। अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर हवाई यात्रा करने वाला जहाज। कहते हैं आज की तारीख में आसमान में इससे ताकतवर कोई दूसरा हवाई जहाज नहीं। यकीन नहीं होता लेकिन ये सच है कि अमेरिका की पूरी मिलिट्री ताकत इस हवाई जहाज में है।
अमेरिका की पूरी तकनीक का निचोड़ इस हवाई जहाज में है और ये सब कुछ बटन में मौजूद है। हर तरह की ताकत के इस्तेमाल के लिए अलग अलग बटन, सब एक छोटे से रिमोट कंट्रोल में है। जिस तरह आपके घर में टेलीविजन का रिमोट होता है, उस पर चैनल बदलने के लिए अलग अलग बटन होते हैं, वॉल्यूम कम और ज्यादा करने के अलग अलग बटन, वैसा ही रिमोट एयरफोर्स 1 में भी है जो अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ में होता है। फर्क ये है कि इस रिमोट के बटन से चैनल नहीं बदलता, बल्कि परमाणु अटैक होता है। वॉल्यूम कम नहीं होता, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो जाता है। क्रूज मिसाइल दुश्मन के पीछे पड़ जाती है। जैसे ही ये बटन आसमान में कहीं से भी दबाया जाएगा, अमेरिका में अलग अलग सेंटर्स पर मौजूद मिसाइल सेंटर और परमाणु हथियार डिपो एक्टिव हो जाएंगे। कोई हमला हो रहा हो जैसे मिसाइल से, तो मिसाइल के जैमर्स लगे हैं, डिटेक्टर लगे हैं, कोई उनकी फ्रीक्वेंसी को मॉनिटर कर रहा हो तो उसके जैमर लगे हैं, स्विच लगे हैं, एंटी सैटेलाइट से अगर कोई उनकी कम्युनिकेशन में इंटरफेयर कर रहा है तो उसके लिए उनके पास उपलब्धियां हैं। अब ऐसा ही रिमोट प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में होगा और हिंदुस्तान का पीएम भी ऐसे ही ताकतवर हवाई जहाज में उड़ेगा। ये हवाई जहाज हिंदुस्तान का एयरफोर्स 1 होगा, जिसे लेकर आखिरी दौर की बातचीत चल रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के उन चुनिंदा लीडरों में शुमार है जिन पर आतंकवादी हमले होने की सबसे ज्यादा आशंका है। यही वजह है कि रक्षा मंत्रालय जल्द ही 2 ऐसे विमान खरीदने की कोशिश कर रहा है जो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के एयरफोर्स 1 की तर्ज पर होंगे। सबसे खास बात यह कि रक्षा मंत्रालय 25 जून को होने वाली मीटिंग के अंदर इस मसौदे को पेश कर सकता है और इसको ओके कराने के बाद इसकी खरीद की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की अध्यक्षता वाली डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल की 25 जून को बैठक होने वाली है। सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में बोइंग 777 सौदे को अंतिम रूप दिया जाना है। डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल कहते हैं कि ये सुपर पावर हिंदुस्तान की आसमान में उड़ती ताकत होगी। ये हवाई जहाज जो है हर समय जब उड़ रहा है तो जब भी किसी रेडार ने इनको इल्यूमिनेट किया तो हर प्रकार की रेडार वार्निंग रिसीवर्स लगे होंगे, हर प्रकार के लेजर वार्निंग रिसीवर्स होंगे, हर प्रकार के काउंटर मेजर्स होंगे अपने आप को बचाने के लिए। जब ये ग्राउंड पर है, ग्राउंड पर अटैक हो जाता है किसी मिसाइल के माध्यम से, तो इसको अपने आप को बचाने के तरीकों से लैस होगा। अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ऐसे ही हवाई जहाज में होंगे। सुधीर चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री जिस विमान में अभी उड़ान भरते हैं और अब जिस हवाई जहाज के आने की बात कही जा रही है, दोनों में फर्क क्या है, अंतर क्या है? क्या सिर्फ नाम का अंतर होगा? जवाब है नहीं। पीएम के हवाई जहाज को आज भी कई बार बोलचाल की भाषा में एयर इंडिया 1 कहा जाता है, लेकिन अब जो एयर इंडिया 1 होगा वो पूरी तरह से एयरफोर्स 1 का देसी वर्जन होगा। ये तस्वीर आप बार बार देखते होंगे। जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा पर निकलते हैं तो उनका इंतजार करता ये विमान है बोइंग 747, जिसे कुछ लोग एयर इंडिया 1 कहते हैं। पिछले 2 दशकों से ये विमान भारत के वीवीआईपी की सेवा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक के अपने कार्यकाल में करीब 40 विदेश यात्राएं की है, जिसमें इस जहाज का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में बोइंग 747 की जगह भारत सरकार अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए बोइंग 777 खरीदने का प्लान बना रही है। मतलब अब मोदी का हवाई जहाज अमेरिका के राष्ट्रपति की एयरफोर्स 1 की तरह हो जाएगा। प्रेजेंटली है उस बोइंग 747 जंबो जेट है, वो लगभग 25 से 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये जो 737-300 है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है। पीके सहगल जो कह रहे हैं वो बदलाव क्या होगा, ऐसा क्या है बोइंग 747 यानी भारत के प्रधानमंत्री के अभी के हवाई जहाज में
और बोइंग 777 यानी एयरफोर्स 1 में, उसे देखिए। एयर इंडिया 747 और एयरफोर्स 1 में पहला अंतर। बोइंग 747 आधुनिक है, जबकि एयरफोर्स 1 आधुनिकतम। एयर इंडिया 1 यानी बोइंग 747 में आधुनिक संचार सुविधा है, लेकिन एयरफोर्स 1 में आधुनिकतम संचार सुविधाएं हैं। आधुनिकतम संचार सुविधा का मतलब ये हुआ कि किसी भी मौसम में, कैसे भी हालात में विमान के अंदर से दुनिया के किसी भी कोने से संपर्क साधने की सुविधा, हाई स्पीड और पूरी तरह से सिक्योर इंटरनेट इस्तेमाल करने की सुविधा, हर फ्रीक्वेंसी को फेंकने और कैच करने की ताकत। एयर इंडिया 747 और एयरफोर्स 1 में दूसरा अंतर। ग्रेनेड मिसाइल प्रूफ एयरफोर्स 1। आज जो विमान प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उड़ान भरता है, उसमें भी कुछ ऐसी सुविधाएं हैं कि वो छोटे लॉन्चर और गोली की पकड़ से दूर रहे। लेकिन एयरफोर्स 1 पर ग्रेनेड और रॉकेट वॉर से तो कुछ नहीं होगा, साथ ही मिसाइल भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एयर इंडिया 747 और एयरफोर्स 1 में तीसरा अंतर। एयरफोर्स 1 रडार की पकड़ से बाहर। बोइंग 747 से इतर एयरफोर्स 1 यानी बोइंग 777 दुश्मन के ताकतवर से ताकतवर रडार को चकमा दे सकता है। मतलब ये कई मायने में टोही विमान की तरह काम करता है। इसके अंदर ये सारी स्विच लगी होंगी, सारे के सारे एंटी मिसाइल डिफेंस की बात होगी, तो जैमिंग की बात होगी, फ्रीक्वेंसी जैमिंग की बात होगी, और जो उनकी जो चैनल्स को मॉनिटर करने का सिस्टम और जैमिंग का सिस्टम जो है दुश्मन लगा सकते हैं, उनको नेगेट करने के जो सारे सिस्टम होंगे वो भी इसमें है। एयर इंडिया 747 और एयरफोर्स 1 में चौथा अंतर। एयरफोर्स 1 में मिसाइल से हमले की ताकत। ये ताकत एयरफोर्स 1 को बाकी सारे हवाई जहाज से अलग कर देती है। आसमान में 45,000 फीट ऊपर किसी दूसरे देश की हवाई सीमा में होना और ऐसे में दुश्मन के फाइटर जेट को मिसाइल से उड़ा देना, ये मामूली बात नहीं। ये सुविधा एक यात्री विमान में हो, ये नामुमकिन जैसा है, लेकिन असंभव को संभव कर दिखाने का नाम ही एयरफोर्स 1 है। सिक्योरिटी का जो थ्रेट सिस्टम है और जो एटमॉस्फेयर थ्रेट एटमॉस्फेयर है वो बदला जा रहा है। ISIS की धमकी आ रही हैं और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो जहां हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाएंगे वहां पे एक खतरे होंगे, तो इन खतरों का सामना करने के लिए ही आपको जैसे ओबामा साहब का जहाज है वैसा जहाज की जरूरत पड़ेगी। एयर इंडिया 747 और एयरफोर्स 1 में पांचवा अंतर। एयरफोर्स 1 में बिना रुके उड़ते रहने की तकनीक। एयरफोर्स 1 और एयर इंडिया के बोइंग 747 में बड़ा अंतर है हवाई जहाज के लगातार उड़ने की ताकत। बोइंग 747 को कुछ समय बाद रिफिलिंग के लिए लैंड करना होता है, जबकि एयरफोर्स 1 की टंकी जितनी बार चाहो आसमान में ही फुल की जा सकती है। जब तक चाहो हवाई जहाज को लगातार उड़ाते रहो। सुमित चौधरी के साथ प्रशांत वत्स, दिल्ली, इंडिया न्यूज। के बाद आपका स्वागत है। मैंने शो की शुरुआत में ही ये वादा किया था कि एयरफोर्स 1 के अंदर की चीजें आपको दिखाऊंगी। अब हम आपको 3D के जरिए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि एयरफोर्स 1 में क्या क्या चीजें कहां कहां हैं। अगर एयर इंडिया 1 एयरफोर्स 1 का देसी वर्जन होगा तो विमान के अंदर कमोबेश सारी चीजें वैसे ही होंगी, कुछ नाम बस बदल सकते हैं। ये 3D तस्वीर उस एयरफोर्स 1 की है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति उड़ान भरते हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ठीक ऐसा ही प्लेन भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति के लिए होगा। अब इस जंबो प्लेन में क्या होगा उसे बारी बारी से देखिए। यहाँ प्रेस सेक्शन होगा, उसके बाद यहाँ इस तरफ सुरक्षा और खुफिया विभाग और सुरक्षा से जुड़े अधिकारी के लिए कैबिन चैम्बर होंगे। यहाँ कम्युनिकेशन सेंटर होगा जहाँ से PM
जब चाहें अपने पर्सनल स्टाफ या अपने साथ चल रही एक्सपर्ट टीम से राय मशवरा कर सकते हैं। इस सेंटर में करीब 40 लोगों से हाई लेवल बैठक हो सकती है। अब विमान के अगले हिस्से में चलिए, यहाँ क्रू मेंबर्स होंगे। करीब 26 लोग इसमें शामिल होंगे। उसके आगे यहाँ कॉकपिट होगा, जहाँ 2 एक्सपर्ट पायलट होंगे। इसके ठीक पीछे यहाँ विमान के सबसे सुरक्षित जगह में PM स्वीट होगा, यही बेडरूम होगा। उसके बगल में यहाँ 24 घंटे वाला अस्पताल होगा, जिसमें इमरजेंसी सेवाओं के अलावा ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद होगा। अब यहाँ देखिए, जो सबसे अहम है वो है इमरजेंसी वॉररूम। ये पूरी तरह सील होगा, जिसे डिकोड करने का कोड PM और उसके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को पता होगा। यहीं पर वो रिमोट कंट्रोल पैनल होगा, जहां से विमान को फाइटर जेट में बदला जा सकता है। प्रोटेक्शन के साथ साथ उसके अंदर और भी सहूलियतें हैं, कॉन्फ्रेंसिंग रूम्स, मीटिंग रूम्स, सोने के कमरे, डाइनिंग रूम्स, मीडिया के लिए कमरे और इतने सारे बनाए और बहुत एहतियात से जहाज बनाया गया है। इस विमान की कीमत करीब 2000 करोड़ है। 1 घंटे इसकी उड़ान का खर्च 42 लाख रुपए है। एयरफोर्स 1 की रफ्तार 925 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 78 लोगों की पूरी टीम एक साथ उड़ान भर सकती है। प्रशांत वत्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।